फिर देखने वाले हैं कि जो आपका अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुआ था, अगर आपसे पूछ लिया जाए अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी में था तो सी श्रेणी का था। जबकि क्वेश्चन बने राजस्थान की श्रेणी का, तब आपको आंसर देना है बी श्रेणी। और अगर आपका राजस्थान में आप जानते हो अजमेर ज़िला है, अजमेर मेरवाड़ा जो था वो डायरेक्ट केंद्र के साथ संबंध थे, तो जो सी श्रेणी थी वो सेंटर के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा को सी में रखा गया। तो आपका सिर्फ क्वेश्चन था कि राजस्थान, पूरे राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया, बी श्रेणी में। जो आपका एकीकरण हुआ था वो अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने चरणों में, तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में बना था। अलग अलग चरण थे, अलग अलग सन को ये चरण बने थे। जबकि अगर पूछ लिया जाए एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण चला था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, मत्स्य संघ में किन रियासतों को शामिल किया गया था। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा आंसर बी, जिसमें होगा अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो आप ऐसे याद कीजिए ABCD आप पहले के 4 डिजिट ले लीजिए। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ये 4 रियासतें थी जिन्हें मत्स्य संघ के दौरान शामिल किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो पहली 4 रियासतें आई थी मत्स्य संघ में, इनमें राजधानी किसको बनाया गया, तो राजधानी बनाया गया था अलवर को। अलवर रियासत जो थी इसे राजधानी का दर्जा दिया गया था। जबकि शामिल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 4 रियासतों को शामिल किया गया था। जब इन रियासतों को शामिल किया गया मत्स्य संघ में, उस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय प्रधानमंत्री आया था यहाँ पर शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए मत्स्य संघ के अंदर राज प्रमुख कौन बने थे, तो उदय भान सिंह राज प्रमुख थे। अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य संघ में किस ठिकाने को शामिल किया गया, तो नीमराणा ठिकाना शामिल हुआ था। राजस्थान का जब एकीकरण चल रहा था उस समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, जिसमें पहला ठिकाना नीमराणा मत्स्य संघ में शामिल कर दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे, आपको बस इतना याद करना है ठिकाने। तो मैंने बोला 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 का नाम था लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी ठिकानों की शामिल में थे। और पहला हमने देखा था मत्स्य संघ के दौरान नीमराणा ठिकाना को रियासतों में शामिल किया गया था एकीकरण के समय। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी और 5वां ठिकाना शामिल हुआ था जिसका नाम था नीमराणा ठिकाना। प्रश्न आए कितने ठिकाने थे, तो 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी। क्वेश्चन है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो रियासतें थी वो कैसे कैसे रियासतों को शामिल किया गया, तो फर्स्ट था मत्स्य संघ। अगर मत्स्य संघ में देखें तो 4 रियासतें थी, एक नीमराणा ठिकाना था। मत्स्य संघ के समय प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। इस समय राज प्रमुख उदय भान सिंह थे। अगर पूछा जाए मत्स्य संघ का मत्स्य नाम रखने वाले कौन थे, तो आंसर रहेगा KM मुंशी। अगर पूछा जाए मत्स्य संघ का उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा गौडगिल थे। गौडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया था और KM मुंशी के द्वारा नाम रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इन एकीकरण के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल किया गया था जो था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। जबकि 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। 19 इसमें रियासतें थी। ये सभी 7 चरणों में शामिल हुए थे। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनके अंदर कि जो ये एकीकरण हो रहा था उस समय केंद्र शासित, तो आपका आंसर रहेगा अजमेर मेरवाड़ा। जो सिरोही था इनका राजस्थान में 2 भागों में एकीकरण में शामिल हुआ था। 6ठे भाग में सिरोही आधा शामिल हुआ और 7वें भाग में सिरोही और माउंट आबू को पूरी तरह से राजस्थान में शामिल किया था। राजस्थान पूछा जाए किस श्रेणी का है, तो राजस्थान बी श्रेणी में आता है। जबकि अगर पूछा जाए अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी में आता है, तो आपका आंसर रहेगा अजमेर जो मेरवाड़ा है यह सी श्रेणी के अंदर
शामिल हुआ था। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति, तो आपका आंसर रहेगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान को राजपूताना नाम दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कर्नल जेम्स टोड। क्लियर। अब देखेंगे राजस्थान के एकीकरण के अंदर किन रियासतों के द्वारा कौन कौन सी आपको रियासतों के अंदर राशि दी गई थी, रियासतों के अंदर किन किन ने भाग लिया था उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जॉर्ज थॉमस रहेगा, सॉरी कर्नल जेम्स टोड नहीं थे, जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। जबकि राजस्थान शब्द जो नाम आ जाए, रायथन शब्द, ये शब्द कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिए गए थे। राजपूताना जॉर्ज थॉमसन के द्वारा नाम का प्रयोग किया गया था। विलियम बेंटिंग जो नाम है, अगर पूछा जाए इंडिया में सती प्रथा को रोकने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग जो थे, इन्होंने सती प्रथा को रोका था। जबकि राजपूताना नाम दिया था जॉर्ज थॉमसन ने। रायथन अगर आ जाए तो रायथन नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत जब स्वाधीन हुआ था, स्वाधीनता स्वीकार की थी, उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका आंसर रहेगा क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे जिस समय भारत को स्वाधीनता स्वीकार करवाया गया, स्वाधीन हुआ था भारत, उस समय क्लीमेट एटली यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। और वापस से आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान का एकीकरण, तो आपका आंसर कितना रहेगा 7। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने पूछा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर। फिर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि राजस्थान किस श्रेणी का था, आंसर रहेगा बी श्रेणी। अजमेर मेरवाड़ा पूछा जाए तो आप बोलोगे सी श्रेणी। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आप बोलोगे अजमेर मेरवाड़ा। पहले संघ का नाम पूछा जाए, आपका आंसर होगा मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम देने वाले कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा के.एम. मुंशी थे। अगर पूछा जाए उद्घाटन किसने किया, तो गॉडगिल उद्घाटन करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आता है कि स्वाधीनता के समय भारत के गवर्नर जनरल बताइए कौन बने थे। स्वाधीनता वो थे कि जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेट एटली जो थे वो प्रधानमंत्री थे। जबकि आंसर आया स्वाधीनता के समय भारत के वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल कौन थे। वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल में आंसर रहेगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 को, तो उस समय भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो ये 1947 के दौरान माउंटबेटन योजना आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर पूछा जाए आपके पास एक आंसर है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बताइए भारतीय, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, तो आंसर होगा राजगोपालाचार्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सचिव बताइए, सचिव किन्हें बनाया गया था। जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के सचिव, आपसे वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो आपको याद करना है एटली थे। अगर पूछा जाए देश आज़ाद हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो आपको माउंटबेटन। लेकिन प्रश्न आ जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए, तो भी माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का भारतीय बताइए, तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य। लेकिन प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सचिव, तो सचिव बने थे वीपी मेनन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीपी मेनन। के.एम. मुंशी वो थे जिन्होंने मत्स्य संघ का नाम दिया था। वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने रियासतों को शामिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें रियासतों को शामिल करने का जन्मदाता बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रयासों से रियासतों को आपस में शामिल किया गया था एकीकरण के दौरान। माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। अब प्रश्न आता है राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। किसने बोला था कि राजपूत, जो राजस्थान के राजपूत हैं, उन राजाओं को इकट्ठा किया जाए और उनका एक
समूह या संघ बना दिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने आंसर रहेगा चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा था सभी राजाओं का एक संघ बना दिया जाए। कर्नल जेम्स टोड ने रायथन शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले जॉर्ज थॉमसन थे। फिर ओर्नाल्ड जो है इनका भी राजस्थान से संबंध रहा था। ओर्नाल्ड जो थे वो जब एकीकरण हो रहा था 1857 की क्रांति थी उस समय इनका योगदान रहा था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यानी राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उस समय राजधानी किसको बनाया जाए इस बात पर चर्चा हो रही थी। उस समय राजधानी के बारे में बनाने को लेकर सुझाव दिए गए थे। उस सुझाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया था B.R. पटेल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, B.R. पटेल को एकीकरण में राजधानी के लिए सुलझाने के लिए अध्यक्ष बनाया गया था एक समिति का। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए V.P. मेनन कौन थे। अभी हमने देखा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सचिव जो बने थे वो मेनन थे। K.M. मुंशी वो थे जिन्होंने मत्स्य संघ का नाम दिया और B.R. पटेल के द्वारा राजधानी के मुद्दों को सुलझाने के लिए समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटो। यानी राजस्थान का जब 7वां चरण कंप्लीट हुआ था उस समय राजस्थान के बारे में कौन कौन सी बातें सत्य थी। पहला है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया गया। तो हमने पहले भी आपको बताया है कि अजमेर मेरवाड़ा जो था केंद्र शासित प्रदेश था, इसे लास्ट में शामिल किया गया था। और सिरोही माउंट आबू का क्षेत्र जो आया था वो भी राजस्थान के 7वें चरण में आया। पहला ऑप्शन सही होगा। सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया लेकिन इसका 6ठे चरण में हो चुका था। कुछ माउंट आबू रहा था वो किया था। क्वेश्चन है आबू व दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल। वेरी इंपॉर्टेंट है, आबू और दिलवाड़ा को 7वें चरण में शामिल किया गया। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। नहीं भाई, मत्स्य संघ को संयुक्त वरद राजस्थान में शामिल किया गया था, न कि 7वें चरण में। 7वें चरण में 2 काम हुए थे, अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया था और दूसरा आबू व दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया। सिरोही का आधा भाग 6ठे चरण में शामिल हो चुका था लेकिन पूरी तरह से आबू और दिलवाड़ा को 7वें चरण में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि राजस्थान के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है। यानी आधुनिक राजस्थान का जनक कौन था। वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज़्यादा समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया कम से कम 17 वर्ष तक शासन किया था और 4 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक राजस्थान का जनक बताइए तो आपका आंसर रहेगा मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के जनक थे। 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 17 वर्ष तक मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट। और कमला बेनीवाल इन्हीं के समय विधानसभा के अंदर शामिल हुई थी। फिर आता है जय नारायण व्यास। अगर आपसे पूछा जाए पहला बताइए निर्वाचित और पहला वह मुख्यमंत्री बताइए जो निर्वाचित और मनोनीत था, दोनों के अंदर शामिल होने वाला थे जय नारायण व्यास। ये निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ। वही क्वेश्चन वापस आपके सामने कि एकीकरण के समय राजस्थान की कितनी रियासतें शामिल की गई थी। तो आंसर होगा 19 रियासतें। 19 रियासतों को राजस्थान के एकीकरण में शामिल किया गया और 3 ठिकानों को, जिसमें था नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा ठिकाना था, जिन्हें शामिल किया गया। लावा ठिकाना सबसे छोटा ठिकाना था और नीमराणा को मत्स्य संघ के अंदर शामिल हुआ। फिर क्वेश्चन है कितनी रियासतों ने एकीकरण में भाग लिया। तो फिर आंसर रहने वाला है 19 रियासतें थी जो राजस्थान के एकीकरण में भाग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, आंसर रहेगा उदयपुर रियासत थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे नवीन रियासत कौन सी थी तो झालावाड़ का आंसर आता है। अगर पूछा जाए मुस्लिम रियासत तो टोंका नाम आएगा। अगर पूछा जाए अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत तो झालावाड़ का आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी रियासत तो शाहपुरा का आंसर आएगा। जबकि पूछा जाए जनसंख्या में सबसे बड़ी तो जयपुर रियासत का नाम आएगा। क्षेत्रफल में छोटी भी शाहपुरा थी। उत्तरदायी शासन भी शाहपुरा रियासत में था।
राजस्थान के एकीकरण में बताइए कितने वर्ष लगे थे। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण होने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। एक लंबा समय था जो कि एकीकरण में शामिल हुए थे 19 रियासतें और 3 ठिकानों को शामिल करने के लिए टोटल जो टाइम लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एकीकरण में टोटल समय बताइए, कितने चरणों में बताइए, आंसर 7। राजस्थान की श्रेणी में बी का था। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन आपको मत्स्य